तो एक्सपीरियंस क्या है कि पैसे बचा के खाना खिला दिया गरीबों को, थोड़ा सा एक कोटा रखा कि चलो अपने रिश्तेदारों को वलीमे पे बुलाया, लेकिन ये कि वलीमे के बाद रुखसती के बाद हमने एक और छोटा सा कोई फंक्शन या गैदरिंग कर ली या खुद जाके लोगों को देख पकवा के खिला दी। ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये है कि पैसे बचा के आप होटल पे चले गए। एक्सपीरियंस ये है किसी वेकेशन पे चले गए। तो साबित ये हुआ कि जो लोग स्टफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे स्पेंड करते हैं वो खुश हैं। ये है असल में कॉन्सेप्ट, और इससे रिस्क बढ़ता है। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करते हैं तो रिस्क बढ़ता है। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि रिस्क तो मुतय्यन है, वो मुतय्यन कहाँ है? लोहे महफूज में अल्लाह ने कहा कि किताबों मुबीन में क्लियर रजिस्टर में हर चीज़ हमने लिख दी है। अल्लाह कहते हैं कि कोई भी मखलूक इस दुनिया पर नहीं चलती, लेकिन एक ही उसका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। कहाँ? किताबों मुबीन, क्लियर रजिस्टर है। वो क्या है? लोहे महफूज में। लोहे महफूज क्या है? मैक्रो लेवल की तकदीर है। माइक्रो और मैक्रो को समझ लें। मैक्रो लेवल की तकदीर यानी अल्लाह का कामिल इल्म। लोहे महफूज क्या है? अल्लाह का कामिल इल्म है। अल्लाह ने पेन को बनाया सबसे पहले, और पेन ने कहा कि अल्लाह ने कहा लिख दो। पेन ने कहा क्या लिखूं मेरे रब? अल्लाह ने कहा जो कुछ होने वाला है A to Z, जब से बिगनिंग है, बिगनिंग टिल एंड लिख दो। पेन ने अल्लाह के नॉलेज की बेसिस पे लिख दिया। लोहे महफूज जो कि किताबों मुबीन है या उम्मुल किताब है या उसे बहुत से उसके नाम है, तो वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इस बंदे की माइक्रो तकदीर जिसे हम कहते हैं, जो पहले आसमान के लेवल पे फरिश्ते बैठे हैं वो लिखते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको लिखते सुना, कहा कि जब मैं जा रहा था मेराज पे तो मुझे पेन्स की आवाज़ें आ रही थी। वो लिख रहे हैं, वो हर वक्त बिजी हैं। उनको इंस्ट्रक्शन 7वें आसमान से आती हैं, ये लिख दो, अब ये लिख दो। लैलतुल कदर की रात जो है उनको बताया जाता है ये चीज़ चेंज करो, ये एडिटिंग करो, ये बंदा ये दुआ कर रहा है, नेक अमल कर रहा है। डेली भी वो बिजी, डेली डिक्री भी होती है, हमारे आमाल पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज़ मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती है, इसको कहते हैं तकदीर। इसको कहते हैं कि वो चीज़ आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली। ये है घटना। क्या अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है। असल में कहाँ घट रही होती है ये चीज़? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में भी एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज़ की वजह से वो चीज़ रुक गई। लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको मिलनी। उसकी टाइमिंग क्या है? ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है, प्लस माइनस होता रहता है। आई होप कि ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। लोहे महफूज अल्लाह का कामिल इल्म है। मैं अभी ये मोबाइल यूँ पकड़ रहा हूँ, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखिए आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका सब पता है, A to Z, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के यहाँ जाना है, वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है? आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, ख़जानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी। मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इसमें प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फलाना जहन्नमी, तो फिर मेरा क्या कसूर है? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल अज़ीज़ है, अल हकीम है। वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है, अल्लाह। और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हज़रत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना ले। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को दुआ कितनी पसंद है, और चेंज होती है, दुआ से चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी, इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए।
ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे, हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे आपका अल्लाह से ताल्लुक खूबसूरत से खूबसूरत होता जाए। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा तौफीक दे दें। मैं दुआ करूं मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज़ हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज़। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में हदीस में कॉन्सेप्ट्स है ना तकदीर के, रिज़्क़ के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है? सुन्ना से। सबसे ज्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिस्क प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी। लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया, कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हज़रत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। ग़ज़वा खंदक की मिसाल ने, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूँ। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज को, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा। सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज़, जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और ज्यूज़ को आपस में ज़रा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाक़या याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूज़ को कोई बात की, जायज़ है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज़ प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की, रो रो के, बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे। एंड में विक्ट्री मुसलमानों को मिली, जबकि अल्लाह ने ये कहा हुआ है, सूरह फत की गालिबन आया है कि कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह और उसका रसूल गालिब होंगे। अल्लाह ने तो बता दिया प्रॉफिट को कि आपने गालिब होना ही होना है, फतह मक्का आप ही की है। लेकिन बगैर एफर्ट के अगर अल्लाह ने किसी को कुछ देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे प्यारे वो हैं अल्लाह। लेकिन उनकी 23 साला एफर्ट्स आपके सामने, फतह मक्का के लिए प्रोसेस पूरा था, और वो प्रोसेस से गुजारना वही है। अल्लाह कहते हैं ना कि सहाबा को क्यों इस प्रोसेस से गुजारा, ताकि हम इनको पाक कर दें, ताकि हम छांटी कर दें इनमें से कौन जो है वो मुनाफिक है और कौन जो है वो नेक है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे। ये अल्लाह के तरीके हैं। बहरहाल सुन्ना से क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि एफर्ट, स्ट्रगल हमारे नबी ने जब की, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन मौजूद हैं, उनको हम मोजज़े और करामत कहते हैं उन एक्सेप्शंस को। जैसे हज़रत मरियम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे तो समर में विंटर के फ्रूट्स पड़े होते थे, विंटर में समर के फ्रूट्स पड़े होते थे उनके हुजरे में। हज़रत ज़करिया हैरान होते थे, कहते थे मरियम ये कहाँ से आए? हज़रत मरियम कहती थी ये मेरे रब ने दिए। वो करामत है, गैर अंबिया पे करामत हो सकती है, लेकिन ये कि इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करके अब क्लेम करने लग जाए कि मेरे पास वो तरीका है कि जाए नमाज पे बैठो नीचे से पैसे निकलेंगे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती, वो इम्प्रैक्टिकल बातें। और सुन्नत, गैर सुन्नत, मतलब सुन्नत से साबित नहीं ये चीज़ें, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं चीज़ें? वो करामत है, मोज़ात है। बनी इसराइल को मनोसलवा आता था, बगैर कोई मेहनत किए अल्लाह देता था, रिज़्क़ देता था। फिर वो हदीस पे आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूं क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ़ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड, यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है, तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसे चिड़ियों को देता है। They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. इसमें की वर्ड क्या है? They go out. They don't sit.
ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और बैली फिल हो जाती है, क्या कहा, दे गो आउट। ये कीवर्ड है, गोइंग आउट। हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज्क आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही, सवाल ये आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको, थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिजनेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने लगे। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए। मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट होगी पर्सनैलिटी की, आईटी स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिए एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारे। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया। सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में, रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए अल्लाह। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ और अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखें चीज़ें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे खरीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली, हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ हमें जो है विरासत में मिलेगी और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविजन। प्रोविजन डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो। तो ये आई होप के बहुत हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडर अल्लाह है, बहुत बेसिक बात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा
व मुस्तौदअहा, एंड देयर इज नो क्रिएचर ऑन अर्थ बट दैट अपॉन अल्लाह इज इट्स प्रोविजन। कोई भी क्रिएचर नहीं इस ज़मीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग है। कोई भी चीज़ नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है उसका रिज़्क़, ये अल्लाह पर छोड़ दो। तो ये कहना कि नहीं बच्चे ज़्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज़ हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इस पर दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनीत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे। और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग कहाँ, उसके रिज़्क़ की। कुल्लुन फी किताब मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है इन अ क्लियर रजिस्टर, लिख दिया है अल्लाह ने, लेकिन एफर्ट आपने करनी। तो बहरहाल इसके अलावा ये हदीस है, Whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, जो कोई भी गुर्बत या फ़कर का शिकार है या फाके का शिकार है और वो लोगों से उम्मीद लगाता है, लोगों से मांगता है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है मदद, लेकिन ये कि उम्मीद, his destitution will not end, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसका रवैया गलत है। And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later। अल्लाह वहाँ से देगा कि वो गुमान में नहीं कर। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता वहाँ। बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने की। ये दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे, ये दुआ भी करें। ये उस लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते हैं, नमाजें मिस होती हैं। तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूँ इसमें, मैं आपकी इबादत के लिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योरसेल्फ टू माई वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट। क्या करूँगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत डीप बातें अगर आप इस पे सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो उससे पहले 3 साल ग्लोबल फेमिन आएगा, बहुत बड़ी कहत साली आएगी उसके 3 साल पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम काफ़ी है तुम्हें, या गालिबन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें मुझे थोड़ा सा है वो, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक जिक्र है। कहा ये जिक्र काफ़ी है तुम्हारे लिए, काफ़ी से मुराद है भूख भी ख़त्म कर देगा, रिस्क की तरह। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुर्बत की शिकायत की, उनको भी यही जिक्र बताया, इनमें से गालिबन सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। कुछ अरसा बाद वो सहाबी आए, शिकायत कहते मेरी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई वल्लाहु आलम, शायद लिटरली टेंजेबल रिस्क मिल गया, या उन्हें फ़लसफ़ा हयात समझ आ गया इस जिक्र से, या गिना मिल गया। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, टाइम वेल्थ मिल गई, हो सकता है सोशल वेल्थ मिल गई, पता नहीं क्या मिल गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमारी यूथ को पता होने चाहिए कि ज़िक्र अल्लाह कुरान मजीद में शिफा है। अभी रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन पे मैं था, वहाँ पे एक बहुत माशाल्लाह टॉप लेवल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटे की स्टोरी सुनाई, थोड़ी सी बात मैंने की, मेरी बात को कंटिन्यू किया उन्होंने कहा कुरान मजीद के शिफा वाले असरात मैंने अपने बेटे पे देखे।
उन्होंने कहा मेरा बेटा, उसको एक ऐसी बोन की डिजीज़ हो गई, वो खड़े नहीं होते थे सही से, मैं रोती थी, बहुत दुख होता था। अब माशाल्लाह वो खड़ा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है कुरान पढ़ पढ़ के, सिर्फ कुरान पढ़ पढ़। इलाज भी चला, लेकिन ये कि कुरान बहुत पढ़ा उसने, और हमने कुरान उन्हें बहुत सुनाया भी, सूरह रहमान पर्टिकुलरली। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है और जो कुरान को बहुत पढ़ता है, तो अल्लाह उसके मैटर्स को इस तरह से सॉल्व करा रहा होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से कोई मददगार आ जाता है अल्लाह की तरफ से, और वो कहता है अच्छा तुम्हारा ये काम मैं करा देता, तुम्हारा ये मसला मैं हल करा देता। इसलिए ये तवक्कल की बातें, ये यकीन की बातें, जो कि अल्लाह ने गारंटी दी कि तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, बाकी जो है वो मसले जो है वो हल हो जाएंगे। एक और हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever is focused only on this world, मसला है सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी बनाने में। ये मना नहीं है कि उसको प्रायोरिटाइज ना करो, लेकिन लिस्ट में ज़रा नीचे करो। अल्लाह विल कन्फाउंड हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा। एंड मेक हिम फियर पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली। ये गिना का ऑपोजिट है। गिना ये है कि डर कोई नहीं, सहाबा कोई डर नहीं, इधर से उधर चले गए, क्या रिज़्क़ तो लिखा हुआ है। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ सब कुछ छोड़ के हिजरत कर जाते। मुसअब बिन उमैर अमीर तरीन आदमी, इतने यूथ में ऐसे ड्रेसेस पहनते थे, ऐसा परफ्यूम लगाते थे, ऐसी चप्पल पहनते थे, शूज़ मशहूर थे, दूर दराज इलाकों तक उनकी ड्रेसिंग मशहूर थी। सब कुछ छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फियर ही कोई नहीं था, वो तो मदीना में जाके मिल जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसका अल्लाह के नबी ने मसावात जब कायम की, मसावात कह रहे हैं जो ब्रदरहुड जो कायम किया, इसमें किसका पार्टनर बनाया था? साद बिन उबैदा का, अमीर तरीन आदमी। साद बिन उबैदा चीफ थे। साद बिन उबैदा ने कहा अब्दुर्रहमान हाफ आपका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जज़ाकल्लाह, मार्केट का रास्ता दिखा दे। और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ साद बिन उबैदा को भी क्रॉस कर गए। 12 कोई सहाबा ने एक्सेप्ट भी किया, कोई हर्ज नहीं किसी की हेल्प करने में, लेकिन तवक्कल का वो लेवल के मुझे तो मिलना है, और मिला। और याद रखें, हिजरत में पहला स्टेप, मस्जिद तो बनाई वो अलग मौजू है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप सहाबा को वहाँ बात करने का था, मार्केट का रास्ता दिखाना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम सीरत पे उस तरह गौर ही नहीं करते। तो दीन दुनिया जुदा नहीं है। बहरहाल, एंड ही विल नॉट गेट एनी थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट विच हैज बीन, उसके दिल में हर वक्त डर होगा, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना हो जाए, जॉब ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, क्योंकि गिना ही नहीं है दिल के अंदर, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कि जो बस मिलना है। Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. लॉस भी होगा, अल्लाह गिना दे देगा। एंड हिज प्रोविजन एंड वर्ल्डली गेम्स विद अनडाउटली कम टू हिम, खुद आएंगे उनकी तरफ। अगेन हाथ पैर हिलाने हैं, लेकिन ये एक रिवॉर्ड है कि यस, कनेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बंदोबस्त होते जाएंगे। बंदोबस्त अल्लाह ने करने, हाथ पैर जो है वो तुमने हिलाने। तो ये साबित हो गया कि अल्लाह ही है जो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। 4 मंथ्स पहले, जब 4 मंथ्स हो जाते हैं बच्चे को, माँ के पेट में एंजल आता है, 4 चीज़ें लिख देता है, इसका रिज़्क़, इसकी उम्र, मौत कब आएगी, और ये कि ये रेचेड होगा कि ब्लेसेड होगा। ये बातें लिखी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकरेज ना हो अल्लाह से मांगने पे, बिल्कुल मांगे। ये तो अल्लाह अपनी पावर बता रहा है कि मुझे पता है, ये अल्लाह अपनी पावर बता रहा है। ये अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि अब कुछ ना करो, सब कुछ तो लिखा हुआ है। नहीं, आप अल्लाह से मांगे, इनकरेज हो, कॉन्फिडेंट हो अल्लाह के बारे में कि वो मेरा कल भी जानता है, शाम भी जानता है, उसको पता है कब गुर्बत आनी है, उसको पता है कब फरावानी आनी है। तो बस मैं मांगता जाऊँ अल्लाह से, पनाह मांगूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, सुबह शाम के अज़कार में से पढ़ा करें, आफ़ियत मांगे अल्लाह से। क्यों नहीं देगा अल्लाह ताला, बिल्कुल देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आफ़ियत देगा, फरावानी देगा। आसानी मांगेंगे तो आसानी भी देगा अल्लाह ताला। बाकी ये कि टेस्ट और ट्रायल ज़िंदगी का हिस्सा है। और गिना मांगे अल्लाह से, कंटेंटमेंट मांगे, रिचनेस ऑफ द हार्ट मांगे, ताकि कभी मुश्किल आए तो बंदा उसमें भी सेटिस्फाई हो। तो रिस्क बढ़ाने के तरीकों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मीन्स और आउटकम्स, मीन्स कॉजेज डिक्रीड है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली डिड अल्लाह डिक्री द प्रोविजन बट ऑल्सो डिक्रीड द असबाब, कॉजेज एंड मीन्स एज वेल,
क्या मतलब है? इब्न तैमिया कहते हैं, देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द हेयर आफ्टर विदाउट अ कॉज एंड अल्लाह इज द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द कॉज एंड द आउटकम एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि रिज़्क़ डिक्री है, बल्कि उसके असबाब भी डिक्रीड है। असबाब भी अल्लाह ने बना दिए हैं, दिखा भी दिए। वो अभी आगे आते हैं कि वो असबाब क्या है। अल्लाह सेज इन द कुरान, ये अल-जुमा है वर्स नंबर 10, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और जब कि नमाज अदा की जा चुकी है तो डिस्पर्स विद इन द लैंड, फैल जाओ ज़मीन में और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। कितनी खूबसूरत बात है। ये आया इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है। नमाज के वक्त अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालो, तिजारत और ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें। लेकिन नमाज ख़त्म हो गई, गो बैक, डिस्पर्स हो जो, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। खूबसूरत बात। ये है दीन हमारा।